इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन यूजर बूट अ कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन विच शो टू यूजर, जो यूजर को वेलकम करती है वो ये है। मैंने तो इसमें ये थीम्स वगैरह और ये वॉलपेपर वगैरह इंस्टॉल करके लगाए हुए हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल होता है वो विंडोज़ का वो कुछ और होता है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं? विंडोज़ जो पुरानी थी, मैंने एक्सपी से स्टार्ट किया हुआ है, एक्सपी यूज़ करनी स्टार्ट की थी। दैन विंडो 7, फिर विंडो 8, 8.1, दैन विंडो 10 आ गई। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो विंडो 10 आ गई, और दैन अभी जो अस्सलामुअलैकुम सर। चल रही है। वालेकुम सर लक्ष्य अस्सलाम। साहब, सर थोड़ा सा ना अपने वॉइस को थोड़ा ज्यादा क्लियर जी करें, थोड़ी कम आ रही बच्चों को। जी, ठीक है वाजिद भाई, मैं और लाउडली बोल देता हूँ। अब क्लियर है? असल में ये ना जो हेडफोन है जी इनका क्लियर। माइक्स का थोड़ा सा मसला होता है, बाकी मेरी वो स्पीकर ठीक होता है। अब आप क्लियर। क्लास आप क्लियर है? ओके, प्लीज। जी मैंने जी थोड़ा सा सर, अब माइक क्लियर और है आगे बात। कर दिया। अच्छा, ये लोग अभी तक आ रहे हैं, मलिहा अब ज्वाइन कर रही है, इनको प्लीज ये अभी वन गेस्ट और कौन है? 27। चलें, यहाँ तक समझ आई। ये जो सारी स्क्रीन है ये डेस्कटॉप कहलाती है। ये आइकन्स हैं, ये जो जितने भी ये नज़र आ रहे हैं सारे आइकन्स हैं, जिनके साथ ये एरो है ये शॉर्टकट्स कहलाते हैं भाई। जिनके साथ एरो नज़र आ रही है ये विजुअल स्टूडियो कोड के साथ आ रही है, गूगल क्रोम के साथ आ रहा है एरो, माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ आ रहा है, पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ आ रहा है एरो। ये क्या है? किसी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स। शॉर्टकट का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी प्रोग्राम पे, किसी फाइल पे, किसी फोटो पे, तो आप उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, ताकि आपको बजाय इसके कि आप एक दफ़ा माई कंप्यूटर ओपन करें, फिर उसकी लोकेशन पे जाएं और वहाँ पे जो एक्चुअल फाइल है उसको फाइंड करें और फिर उसको ओपन करें। तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है, किसी भी फाइल पे जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके उसको सेंड टू पे जाके, यहाँ पे मोर पे ऑप्शन, ये विंडो 11 है तो यहाँ पे सेंड टू पे जाएंगे। अभी नहीं, ये राइट क्लिक और यहाँ पे सेंड टू पे जाएगा कि डेस्कटॉप पे इसका जो आपने आइकन बना देना, शॉर्टकट सेंड टू शॉर्टकट। इसमें कहाँ आता है ये सेंड टू? यहाँ पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब जब मैं ये क्लिक करूँगा तो BMW सेल डाटा इस फाइल का जो हमारे पास शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे ये देख लें आप, ये क्योंकि मुझे इस फाइल का शॉर्टकट नहीं चाहिए तो मैं शिफ्ट प्लस डिलीट, इकट्ठा शिफ्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करूँगा तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा या हमारे रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अगर मैंने इसको सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट करता तो ये यहाँ पे रिसाइकल बिन में आ जाता। कैसे? मैं इसको, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको मैं सिर्फ डिलीट के साथ में डिलीट करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इधर रिसाइकल बिन में आ गया है। चूँकि मुझे ये चाहिए होता है, वैसे मैं परमानेंट डिलीट भी कर दूँ तो नीचे मैंने इसका शॉर्टकट अस्सलाम इधर भी वालेकुम रखा सर। हुआ है। तो मैं सर वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ बच्चों को वालेकुम। स्क्रीन इशू आ रहा है, इनको कहें कि जो स्क्रीन है ना, इस पर डबल क्लिक करें, इनकी क्लियर आ जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी ना। आपकी ठीक है। जी जी। बच्चों को चाहिए कि जो स्क्रीन विजिबल हो रही है ना, जहाँ आपका लेक्चर है, उसको डबल क्लिक करें, फुल स्क्रीन हो जाएगी। वाजिद भाई आप ये इनको बता दें, बल्कि आप, उन्होंने सुन ही लिया। जिसको छोटी स्क्रीन नज़र आ रही है वो डबल क्लिक करे, डबल टैप करे मोबाइल पे, या तो उसकी वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, फिर ज़्यादा चीज़ें विजिबल होंगी। राइट? क्लियर?
अच्छा, तो यहाँ से वो चीज़ अब परमानेंट डिलीट हो गई है। मसलन कुछ चीज़ें अब ये था सारा ऊपर वाला सारा डेस्कटॉप, ये थे आइकन, ये इसके आइकन सारे, और ये शॉर्टकट। यहाँ तक समझ आई? हमने डिलीट शॉर्टकट डिलीट जो कीज थी हमने कीज के साथ डिलीट करना सीखा। अब नीचे इस पट्टी पे आते हैं। इस पट्टी का नाम होता है टास्क बार। ठीक है, क्या है? टास्क बार। टास्क बार का काम, जो जितनी भी आपकी विंडोज ओपन होती हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, जितनी, यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप ओपन है, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर SQL सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट है, ये मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन मैंने इसका यहाँ पे शॉर्टकट भी बना के रखा हो। पावर BI है, ये VS कोड है, ये क्रोम है, ये आउटलुक है, ये यहाँ पे जितनी मेरी फाइल्स हो रही हैं, फाइल एक्सप्लोरर, इसको क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर। और ये विंडो 10 में, विंडो 11 में जो है डेस्कटॉप, आपने एक डेस्कटॉप रखा हो, ऐड किया, अब इसके साथ आप मल्टी डेस्कटॉप ऐड कर सकते हैं। देखें इस पे मेरी कौन कौन सी फाइल ओपन है, ये। अब मैं दूसरे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो इस पे जाके मैं और कोई ना कोई और फाइल ओपन कर लूंगा, कोई ना कोई और प्रोग्राम ओपन कर लूंगा, कुछ ना कुछ और ओपन कर लूंगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपने पहले डेस्कटॉप पे वापस आऊंगा, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर भी सकता हूँ। कोई प्रोग्राम है, इस पे क्लिक करके इसको, या इसके ऊपर कर्सर लाकर मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। मैक्सिमाइज भी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा छोड़ दूंगा तो वो मिनिमाइज ही रहेगा। ये होता है स्टार्ट बटन। आपके जितना भी काम है, जितने भी फाइल्स हैं, जितनी भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए हैं, सारा का सारा इसके अंदर होता है। कैसे? ये देखिए, ये आपके जो प्रीवियस फाइल्स ओपन हुई होती, ये जितने आपने पिन किए हुए हैं यहाँ पे, ये क्योंकि मुझे, मैं यहाँ से ओपन ही नहीं करता, मैं अपना शॉर्टकट यूज करता हूँ। विंडो बटन प्रेस करो, जो भी फाइल यूज करनी है, ओपन करनी है, उसका यहाँ पे नाम टाइप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वो खुद ही ओपन हो जाता है। मीन्स के मुझे चाहिए SMSS, तो वो देखें ये नेट पे चला जाएगा, क्योंकि ये नहीं है इधर। अब मैं क्या करता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ, तो नोटपैड वो डायरेक्टली आ गया। ठीक है, नोटपैड आ गया। अब जैसे ही वो थोड़ा सा मैंने टाइप किया, वो खुद मुझे हिंट दे रहा है कि ये मैं आगे ये करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आपने इसको, इसी को सिलेक्ट करना है, तो टैब का बटन प्रेस करें, और सॉरी, टैब का बटन प्रेस करने के तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। अब वो एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये है इसका शॉर्टकट। नेक्स्ट, मैंने ये गलती से ओपन कर लिया। अब मैं जो, यार मैं क्या करूं, मैं Alt और F4 का बटन प्रेस करूंगा तो ये विंडो, ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। जितने भी आपके प्रोग्राम या जितनी भी फाइल्स ओपन होंगी, Alt का बटन और F4 का बटन प्रेस करने से वो सारी क्लोज होती जाएंगी। अब इससे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्लीप मोड पे भेज सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, स्विच यूज़र कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे ये होंगे। और अगर आप उससे ये गलती से हो गया है तो एस्केप का बटन प्रेस करें और ये सारी चीज़ें वापस चली जाएंगी। डेस्कटॉप की समझ आई? जो ये विंडो 11 का डेस्कटॉप है, ये थोड़ा सा एडवांस है, इस पे ये न्यूज़ और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ये सारे के, ये सर्च बॉक्स है, ये स्टार्ट बटन, ये सर्च बॉक्स, ये डेस्कटॉप, ये फाइल एक्सप्लोरर, आउटलुक, जितने भी आपने इस पे आगे आइकन रखने हैं, जितने प्रोग्राम्स को पिन करना है वो यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाकी जो आइकन्स आ गए वो ये हैं, ये ड्रॉप डाउन आइकन्स। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप आ रहा है, ये विंडो की सिक्योरिटी आ रही है, ये इसका टच या नेक्स्ट, ये है आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्लाउड बेस्ड स्टोरेज देते हैं कि आपकी जो चीज़ें डेस्कटॉप पे पड़ी हैं या इधर सी ड्राइव में पड़ी हैं, वो आप इनको वहाँ पे स्टोर कर लें।
नेक्स्ट इसका ब्लूटूथ का आइकन है, फिर माइक है, फिर ये आपका इंटरनेट का जो वाईफाई का है, फिर स्पीकर है, फिर बैटरी है, फिर ये टाइम एंड डेट है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जितने नोटिफिकेशन है वो, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी वो क्लियर कर दें यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे आप ये देखें, नो नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको। जब आपने इनको ऑन करना है तो ये डू नॉट डिस्टर्ब कोई भी नहीं होगा। राइट, अभी कोई फिर आया है, मैं ज़रा देखूँ, उसको ऐड कर लूँ। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब शॉर्टकट मैंने एक बताया इसको ऑफ करने के लिए, अगर विंडो प्लस एल प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, शो हो रहा था लॉक में। अब दोबारा फिर से आ गया, क्योंकि जब मैंने विंडो प्लस एल का प्रेस किया था तो इससे पूरी की पूरी स्क्रीन लॉक हो गई थी, और आपका जो था मेरा और आपका स्क्रीन शेयरिंग का वो कनेक्शन कट गया था। क्लियर, अब यहाँ तक किसी को कोई मसला कहीं से समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। नेक्स्ट देखते हैं, इसका। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर आपने कुछ विंडोज के जो है शॉर्टकट्स बताए थे, तो उनमें सर आपने अभी टू बताए, जिस तरह हमने मतलब कोई फाइल ओपन कर ली है उसको अगेन क्लोज करनी हो, या जिस तरह हमने मतलब कोई भी ऐप वगैरह ओपन किया है वो हमसे रीडायरेक्टली तो क्लोज नहीं हो रहा, हम मतलब उसके लिए क्या शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, न्यू फाइल ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं सर, उसका थोड़ा सा गाइडलाइन कर जी 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 न्यू फाइल ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, ये आ रहा है नजर, मैं माउस नहीं यूज कर रहा यहाँ पे। जी ठीक है, जी सर, ये कर्सर नजर आ रहा है। जी यूज जी मतलब कर्सर नजर आ रहा है कि फाइल सिलेक्ट हो रही है, आप फलक पीपीसी प्लानर, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, मूव्ड एप्स, फलक नजमी, दिस पीसी, ये सिलेक्टेड है। ये मैं एरोज से कर रहा हूँ, आपकी जो अप डाउन लेफ्ट राइट एरोज हैं इनके साथ। अब ये मैं लाना कैसे है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, देन अगर आपने ये टैब का बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो ये आपका कर्सर आ जाएगा इधर नीचे। ठीक है, टैब प्रेस करते जाएं, आगे आपके आइकन्स आते जाएंगे साथ, अब ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, आगे 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 टैब, ये सारा टैब के साथ हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपने कहना है कि मुझे यहाँ से कोई फाइल ओपन करनी, तो वो एंटर के साथ कोई भी सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें, फाइल डेफिनेटली विल बी ओपन। कैसे, ये मैं दिस पीसी ओपन करता हूँ, मैंने एंटर किया है, यहाँ से फिर एंटर किया है। आप चाहते हैं कि मैं माउस यूज ही नहीं करूँ तो नहीं करते, फाइल विल बी ओपन। अब आपने कहा कि यार ये तो गलत हो गई है, तो Alt F4 के साथ इसको क्लोज कर दें। अगर क्लोज नहीं करनी तो एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, आपने यहाँ से बैक स्पेस जो है, एक की है यहाँ पे प्लस के साथ आती है बैक स्पेस, इंटर से तीसरी की, तो उससे आप बैक जा सकते हैं। ठीक है, बैक, जितनी ये आप वापस डेस्कटॉप पे आ गए। क्लियर, फाइल ओपन करने का भी पता चल गया। जी जी सर। मुश्किल तो नहीं था, मैंने कहा शायद पता होगा कि डबल क्लिक करने से भी फाइल ओपन हो जाती है। और नहीं सर, ये तो चीजें क्लियर आउट थी। मैं आपसे असल जो चीज पूछना चाह रहा था ना, जिस तरह अब आपने अभी बताया कि Alt प्लस F4 प्रेस करें तो वो ऑल फंक्शन जो होते हैं वो ओपन करके वो क्लोज आउट हो जाते हैं। हाँ हाँ तो सर मैं बेसिकली इसलिए कह रहा था, जिस तरह हमने कोई वर्ड पे प्रेस हमने कर लिया फाइल ओपन कर दी, तो लेट्स सपोज हमने कोई टॉपिक वगैरह लिख रहे हैं तो वो हमारा सारा रिटन में फॉर्म में लिख लिया हमने,
तो हम हाँ चाह रहे हैं जी। वो सारे का सारा क्लोज हो जाए, मतलब वो सारे का सारा हमसे गलत लिखा है, रीराइट करना चाह रहे हैं या हम पूरे के पूरे को हाँ क्लोज जी, हाँ आउट जी, करना चाह रहे हैं, उसके लिए। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। अभी आज की क्लास में जी देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं हम। जब वर्ड स्टार्ट कर देंगे ना, एमएस वर्ड, तो उसमें वो जी जी सारी सर। चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस तरह करना है। अभी अब मैं सिर्फ जी ठीक। विंडो के फंक्शन बता रहा हूँ। विंडो के मैं शॉर्टकट्स आपको 3-4 बताऊंगा, बस हैं 3-4-5 जो फेमस फेमस है। ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ, अब आल्ट और टैब, आपके पास कितने ही प्रोग्राम्स खुले हुए हों, एक बटन है आल्ट, उसके साथ टैब प्रेस करें, ये देखें, सिलेक्ट करते जाएं, जितने भी विंडोज आपके पास खुली होंगी सारी की सारी शो हो रही होंगी। नजर आ रही हैं? जी जी सर, नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये किसके साथ है? आल्ट प्लस टैब, ये विंडोज के फंक्शन है। यहां तक कोई मसला? नो सर। ओके। एक होता है विंडो प्लस टैब, इसके साथ आपकी जितनी भी विंडोज होंगी वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, डेस्कटॉप जितने भी होंगे, तो दोबारा यही पर प्रेस करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे वही उसी पे स्कैप के साथ। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप। कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप, आपने जो है अपना टास्क मैनेजर ओपन किया, जिस पे जितने भी आपके प्रोग्राम्स चल रहे होंगे वो सारे के सारे शो होंगे। ये देखिए, आपका टास्क मैनेजर है ये अभी हमारे पास बैक कौन कौन से चल रहे हैं ये देखें। ये सारे मेरे जो बैकग्राउंड में चीज चल रहे हैं सारे। ठीक है, क्रोम चल रहा है, ये वगैरह वगैरह चल रहा है। तो मुझे ये क्लोज करना है, मैं इसको Alt F4 के साथ क्लोज कर दूंगा। ठीक है। विंडोज, ठीक है, लेफ्ट या राइट एरो। यार ये लोग बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं। एम रमजान जप्पा, मिस्टर एम रमजान जप्पा जल्दी ज्वाइन किया करें। ओके, मिस्टर रमजान जप्पा, ओके सर। कहाँ से हो? सर तहसील बोना, डिस्ट्रिक्ट चनियोट। वाह 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 वाह, मैनू लगता है मेरा गवाही है बाना शहर दा है। नहीं सर, आगे विलेज है। आप कहाँ से हैं? यार मैं तो चिनौर से हूँ। किस विलेज से हो? सर विलेज 212 सरगाना चक। सरगाना चक, ठीक हो गया। हाँ, कलियार के चक से मेरा दोस्त है। अच्छा, अब एक और शॉर्टकट की भी है मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। विंडो प्लस एम प्रेस करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा, विंडो प्लस एम। ठीक है। और इसको रीओपन करने के लिए फिर वही आल्ट और टैब। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। विंडो प्लस एम, एक और है कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने से आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। कुछ बंदा साथ नोट कर ले, क्योंकि ये चीज़ें फिर मैंने तो नोट नहीं की हुई, मेरे तो सारी दिमाग में है। आपने नोट या रिकॉर्डिंग लगा ले अपनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, जी हमने कोई न्यू न्यू फोल्डर एक्सक्यूज मी बनाना सर। है। जी 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 जी। सर आपने अभी बताया था कि विंडो प्लस एम से मिनिमाइज विंडो हो जाती है और इसको ओपन करने के लिए विंडो प्लस आल्ट। नो नो नो, आल्ट और टैब। आल्ट और टैब। जी। फिर आपने क्या बताया था? उसके बाद मैंने बताया था विंडो प्लस डी। जैसे ये अभी है और विंडो प्लस डी प्रेस करूंगा तो आप डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। यहाँ इससे भी मिनिमाइज हो जाती हैं चीज़ें, जितनी विंडोज जितनी फाइल ओपन हो। और विंडो प्लस एम से सिंगल फाइल जो सिंगल फोल्डर या सिंगल विंडो जो होगी आपकी वो मिनिमाइज होगी। और अगर आप विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे तो जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स और प्रोग्राम्स ओपन होंगे वो सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। फर्क का पता चल गया? जी सर।
विंडो प्लस एम सिंगल फाइल, ठीक है, विंडो प्लस टी जितनी भी फाइल्स हो, ऑल फाइल्स। क्लियर? जी सर ओके क्लियर। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आपने विंडोज़ फंक्शन आज कंप्लीट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या विंडो फंक्शन में क्या क्या। आपके जो मैंने न्यू फोल्डर का बता रहा था कि जो न्यू फोल्डर किस तरह बनाना है, आपने जहाँ पे भी न्यू फोल्डर बनाना है पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट की बटन नहीं कहते इनको, कीज कहते हैं, ठीक है, देन कंट्रोल और देन न्यू, वो देखें न्यू फोल्डर बन गया। क्लास शिफ्ट कंट्रोल और एन, अब बैक स्पेस करें, इसका जितना भी वो था न्यू फोल्डर वाला वो रिमूव हो जाएगा। इसमें नाम रखें कोई भी अपनी मर्जी का, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला हम नहीं समझ आई, मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, देन न्यू कर रहा हूँ, एन एन वो एक और फोल्डर बन गया, ठीक है। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर दूंगा, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा, शिफ्ट और डिलीट बटन। यहाँ तक कोई मसला? ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसका अल्टरनेट जो होता है वो ये भी होता है कि आपने इस पे राइट क्लिक करना है, नीचे आना है, ये पे आना है, यहाँ पे ये देखें डिलीट का बटन, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस तरह करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके रिसाइकल बिन में आ जाएगा। यहाँ तक इसको आप चाहें तो यहाँ से रीस्टोर कर लें या चाहें तो एम्प्टी कर दें अपना रिसाइकल बिन, जितनी भी फिर डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी परमानेंट उड़ जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर। सर जैसे राइट क्लिक ओके करके फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ही न्यू फोल्डर बना भी तो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो भी तरीका, आप बिल्कुल उसी तरह न्यू फोल्डर में मेरा काम था, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको शॉर्टकट्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेपर में शॉर्टकट्स आते हैं, ठीक है ना। जी सर ओके। पेपर में कंट्रोल आपसे शिफ्ट शॉर्टकट्स पूछे, शिफ्ट कंट्रोल और एन। जी सर, मतलब ये कि एक तो आसान वर्ड में सर हम राइट कर्सर पे क्लिक करें तो वहां से भी डायरेक्टली जो नीचे वहां से कमांड भी लिखी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बटन डिलीट की प्रेस करके हम डिलीट की के साथ भी डिलीट कर सकते हैं, मींस के पास यहाँ पे मीन्स के 5-6 सर ऑप्शन ये, होते हैं कि आपको जो इजी लगे करें, उस जी यूज जी नहीं सर, करते, टच पैड यूज नहीं करते, तो कीबोर्ड यूज मीन्स ये करते कि हैं। हमने शॉर्टकट्स पे शॉर्टकट्स ज्यादा जो फोकस करना है। आपने शॉर्टकट कीज पे फोकस करना, क्योंकि पेपर में ज्यादा यही आती हैं, प्रिंट्स की आती हैं, प्रिंटर्स की आती हैं, विंडोज की आती हैं। अब रिफ्रेश के लिए जो बहुत ही फेमस की है, रिफ्रेश के लिए कौन सी की यूज करेंगे शॉर्टकट की, कोई बता सर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट डाउन। F5। F5 F5 वेरी गुड, सिंपल F5 प्रेस करना है। लेकिन सबसे वहां पे हमने डेस्कटॉप पे एक दफा क्लिक भी करना होता है, देन ये काम करता है, ठीक है, वरना नहीं करता। और अगर हमने कोई यहाँ पे ब्राउज़र में जाके कोई भी साइट खोल ली है, कुछ भी खोल लिया है, मैं यहाँ पे इधर ही चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं F5 प्रेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि F5 का काम ही रिफ्रेश करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? अब मैंने कहा यार मैं ना, ये जो मेरे पास फर्स्ट ईयर 6 और 7 का जो चैप्टर है, मैंने ना इसको यार रीनेम करना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ अच्छा सा नाम होना चाहिए था। ये एडिट मोड में चले जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक ये F2 सिलेक्ट करनी है फाइल, F2 प्रेस करना है एडिट के लिए।
अब जो भी आपने स्कैप बटन के बैक स्पेस बटन की के साथ आपने इसकी सारी रिमूव करके जो आपने टाइप करना है या इसी में कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, राइट? जी सर, राइट। ओके, F5 फ्रेश हो गया। ये कौन आया है अब? मोहम्मद जलाल जी। अब नेक्स्ट था हमारा विंडो लॉक, मैंने बताया विंडो प्लस एल हो गया, ठीक है, ये लॉक के लिए होता है। और एक चीज होती है आपकी जो इंतहाई शॉर्टकट्स के लिए यूज करते हैं, आपने कोई भी यूज उसमें ओपन कर सकते हैं, वो होती है विंडो प्लस आर, ठीक है। हम यूज करते हैं इसको CMD यूज करने के लिए इससे भी, और इसकी जो कैशे होती है या इसके जितने भी फोल्डर जो भी होते हैं ये इसके बेसिक रन फाइल पे, जो भी यहाँ पे रन फाइल करनी होती है, टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्सेज एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दें वो आपको ओपन करके दे देगा। विंडो प्लस रन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर, और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से ही ओपन होती हैं जो आपने CMD के लिए। और भी होता जी है कि सर। आपने डायरेक्टली विंडो प्रेस किया। यस जी बोलें। सर जी सर, अभी आपने बताया था कि सर विंडो प्लस एल लॉक फाइल के लिए होता है। जी 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 जी, तो और सर विंडो वो प्लस लॉक आर फाइल रन। तो जी जी सर, आप बताइए विंडो प्लस एल तो लॉक फाइल के लिए, सपोज अगर हम वो लॉक को फाइल खत्म लॉक करना के हो लिए तो नहीं, फॉल नहीं 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 नहीं, ये आपकी विंडो को लॉक करने के लिए, फाइल को लॉक करने के लिए नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, फाइल को लॉक ठीक करने है। के लिए नहीं, ये आपकी विंडो को लॉक करने के लिए। जो आपका आपकी विंडो ओपन होगी वो लॉक हो जाएगी। अब मैं लॉक करूंगा तो मेरा और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। मैं विंडो प्लस एल प्रेस करता हूँ तो मेरा और आप लोगों का कनेक्शन कट जाएगा, ये लॉक हो जाएगी फाइल, ठीक हो गया। और आपने क्या और सर करना है, आपने अभी सर बताया था कि आपने ये मिनिमाइज विंडो के लिए आर्ट प्लस क्या बताया था सर, और आपने नो 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 नो, विंडो प्लस एम मिनिमाइज के लिए, विंडो प्लस एम सिंगल फाइल के लिए, जो आपकी सिंगल फाइल या सिंगल फोल्डर या जो भी है आपने उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। जी विंडो सर, प्लस एम और विंडो प्लस डी, जी वो ऑल फाइल्स के लिए सारी आपने फाइलें बताया। जितनी भी आप देखें। हाँ जी, मेरे पास ये भी ओपन है, मेरे पास ये भी ओपन है, ठीक है, मेरे पास ये भी ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कितने, एक एक करके यहाँ से मिनिमाइज करूंगा, ये एक, फिर दो, यहाँ से मिनिमाइज किया। अब मैं फिर इनको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं फिर ओपन कर रहा हूँ इनको, ये फिर, अब मैं इनको विंडो प्लस एम के साथ करूँगा तो सारी वो मिनिमाइज हो गई, ठीक है। अब वही मैं ओपन करता हूँ तो मैं विंडो प्लस डी करता हूँ, ये विंडो प्लस डी, ये आप प्रैक्टिकल कीजिएगा आपको भी मजा आएगा इनका, ठीक है। वो भी सारी आपका डेस्कटॉप शो हो गया। विंडो प्लस डी जो होता है वो आपका डेस्कटॉप शो करवाने के लिए बेसिकली होता है। यार बहुत लेट आते हैं नफीस उमर, बहुत लेट आते हैं कसम से। 47 मिनट्स हो गए हैं और अभी तक लोग आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। हालांकि मुझे भाई ने बताया था कि ये 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे टाइम होता है। चलें, यहाँ तक किसी को कोई मसला, मैंने जो शॉर्टकट्स की बताई हैं उनमें किसी को कोई मसला, जिस तरह आप रिपीट करवा रहे हैं वेरी गुड, आई लाइक इट। आप इस तरह और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है जो नए आए हैं। अब विंडो प्लस टैब जितने भी टास्क मैंने विंडो प्लस टैब बताया था, जितने भी आपके ये टास्क ओपन है, ठीक है, स्कैप करें या फिर विंडो प्लस में आल्ट प्लस टैब सर जितनी भी सर आपकी है ये। जी 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 तो जी कहा सर। करें तो क्वेश्चनिंग किया करें, तब को एक लड़का कर रहा है बाकी नहीं जी कर जी रहा है, तो तब भी समझ आएगी ना बच्चों को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होती है, आप मोबाइल पे तो स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, विंडो पे लेना हो तो फिर क्या करेंगे, कोई बता सकता है? नहीं हो, नहीं है ना। सर विंडो उसके प्लस लिए होता एफ। है विंडो शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। ये देखें, जी सर, ये आ गया स्क्रीन स्नैपिंग टूल आ गया,
इससे आप कर सकते हैं जितनी भी आपने स्निपिंग टूल के साथ, ठीक है, या फिर स्क्रीन स्निपिंग, ये भी दोनों ही हैं, लेकिन इसका एक और होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, शिफ्ट विंडो प्रिंट स्क्रीन, इससे नहीं हुआ, इसके साथ फैन भी प्रेस करना पड़ता है फिर मेरे ख्याल से। ये देखिए हुआ, ब्लिंक हुई स्क्रीन, नजर आई फैन। यस सर। लैपटॉप पे ये मैं कर रहा हूं तो लैपटॉप का ये फैन प्रेस करना, ब्लिंक हुई थी ना। अब यस मैं आप सर। लोगों को यस दिखाता हूं कि ये कहाँ पे सेव हुई हैं। गैलरी में गया, नहीं इधर ये म्यूजिक ऊपर और जाना पड़ेगा, ये नहीं इसमें नहीं है, ये इसमें होती है फोटोज पिक्चर्स, कहाँ पे गई, यहाँ पिक्चर, पिक्चर ये आ गई, यहाँ पे स्क्रीन को कैमरा रोल और ये स्क्रीन शॉट, और इसमें मैं देखते हैं कि यही आ रही है। यस, जो अभी की आ रही हैं वो यही आ रही हैं, ये सारी ही स्क्रीन शॉट्स हैं, ठीक है। ये जो अभी आई हैं वो ये हैं, इनकी टाइमिंग देखते हैं कब की है। यहाँ पे इसको वो होता है, 1 मिनट मैं बताता हूँ आप लोगों को, व्यू में जाके 60 बाई नेम यहाँ पे करेंगे डेट, ये अभी हमारा डेस्कटॉप यही है ना, यस यही है। तो ये फैन, विंडो और प्रिंट स्क्रीन, आपका जितना जो भी चीज़ होगी वो डेस्कटॉप पे प्रिंट हो जाएगी। अगर आप पीसी पे हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेरे को पूरा का पूरा जो है, आपने सिंपल एक दफ़ा प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है डेस्कटॉप जब भी आपका हो, तो ये प्रिंट, और फिर आपने क्या करना है, पेंट ओपन करना है, ठीक है। पेंट ओपन करके इसमें कंट्रोल वी कर देना है, ये देखिए कि आपका पूरा का पूरा जो भी आपने जो भी स्क्रीनशॉट लेना, अब क्या करना है आपने, समवन कॉलिंग, ओके, यहां तक कोई मसला। अब यहाँ पे इसको आपने यहाँ से फाइल पे जाके या तो कंट्रोल एस के साथ सेव कर लें, यहाँ पे कंट्रोल एस के साथ सेव कर लें, या फिर यहाँ पे फाइल पे जाके इसको सेव कर लें, ये देखिए, ठीक है। और सेव करने के बाद आप इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन देखें कि मैंने किस में पीएनजी में करना है, जेपैग में करना है, तो मेजॉरिटी जो होती है वो जेपैग में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम टाइप करना है, नाम टाइप कर दें कोई भी एसएस स्क्रीनशॉट, और इसको मैंने सेव कहाँ पे करवाना है, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे ये चला जाएगा। अब हम इसको देखते हैं क्या वाकया डेस्कटॉप पे ही आया है, ये देखें एसएस, ये पड़ा है। यहाँ तक कोई मसला, ये आपका इमेज है, फोटो है। क्लास 1 मिनट, मुझे नहीं पता कौन कॉल कर रहा है, मुझे 1 मिनट दें। ओके, मामू की कॉल आ, सॉरी क्लास, वो मामू कॉल कर रहे थे बार बार मुझे। अच्छा, अभी फिर कौन आ गया यार, गुलशेर, ओके। यहाँ तक कोई मसला अभी तक,
विंडो एस के साथ हम भी आपका सर्च बॉक्स होता है, विंडो एस, ये आपका सर्च बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। अगर कंट्रोल एस के साथ फर्क देखें, कंट्रोल एस के साथ आपकी फाइल सेव होगी, विंडो एस के साथ आपका ये जो सर्च बॉक्स ये नीचे ये आ रहा है ये ओपन होगा, क्लियर। और ई जो विंडो प्लस ई के साथ आपका ये जो फाइल एक्सप्लोरर है ये आ जाएगा, मीन्स के यहां तक प्लस स्क्रीन शो हो रही है, मेरी आवाज आ रही है, यस सर शो हो रही है। ठीक है। अगर आप सिंपल विंडो का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू या जो इसकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितने इसमें प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। देन आपने क्या करना है, विंडो प्लस ई, क्या आएगा आपका जो ये वाला, मैं इसको एक दफ़ा सारे को क्लोज करके मैं दोबारा इसको आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे विंडो प्लस ई ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है, क्या है, फाइल एक्सप्लोरर, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अब मैं इसको Alt F4 के साथ क्लोज करता हूँ। देन विंडो डी, विंडो डी का क्या था, डेस्कटॉप शो करने के लिए। विंडो एल का क्या था, पीसी को लॉक करने के लिए, लैपटॉप को लॉक करने के लिए। विंडो आर का क्या था, आपका जो रन है, रन डायलॉग बॉक्स, विंडो प्लस आर ये छोटा सा, इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। अब आई था जो कंट्रोल प्लस आई, ओपन सेटिंग्स, विंडो प्लस आई प्रेस करेंगे तो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ आपको नहीं चाहिए तो अभी Alt F4 के साथ क्लोज करते जाएं। देन एस के साथ क्या बताया था मैंने, जो आपका सर्च बॉक्स ये नीचे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करने की बजाय आप क्या करेंगे, विंडो प्लस एस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विंडो प्लस ए, विंडो प्लस ए प्रेस करें तो क्या आएगा, ये आपकी जो इधर सारी ये वाली हैं, आप किस किस के साथ कनेक्टेड है, ये जो जो आपका ये आ रहा है क्या है, ओपन क्विक सेटिंग्स, आपकी जो क्विक सेटिंग्स हैं ये ओपन हो जाएंगी, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, विंडो और टैब, विंडो और टैब के आपके जितने जितने टास्क हैं वो सारे के सारे वो आ जाएंगे, जितने भी विंडो प्लस टैब जितने भी टास्क ओपन है वो सारे के सारे। देन क्या आएगा, विंडो प्लस वी, विंडो प्लस वी से आपके जो क्या होता है यार, ये जिसको बोलते हैं जब आप कॉपी कर लेते हैं तो वो किस पे चली जाती है, कोई बता सकता है? पेस्ट करने के लिए सर। पेस्ट नहीं, कंट्रोल, वो तो कंट्रोल वी के साथ, क्लिपबोर्ड, नो क्लिपबोर्ड, यस 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 यस, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। तो विंडो प्लस वी के साथ आपकी क्या आएगी, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, जितनी भी आपकी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, आपकी इमोजीज भी शो होते हैं, वो किसके साथ होते हैं, विंडो और प्लस क्या करना है, डॉट, ठीक है। ये आपका जो फुल स्टॉप वाला होता है, इंटरोगेट एम से दूसरी की, एम वाली की से एक कॉमा होता है और एक डॉट होती है, फुल स्टॉप, तो आपके यहाँ पे इमोजीज भी आ जाते हैं। ये विंडो 11 में ही है या विंडो 10 में होंगे, जो प्रीवियस 7 वाले हैं वो उनके लिए ये फीचर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब विंडो प्लस पी, इसका क्या काम होता है, विंडो प्लस पी, आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपने अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ लगाया हुआ है तो वो जितनी भी स्क्रीन जिस तरह आपने उसकी सेटिंग्स करनी है वो कर लेंगे, ठीक है। तो विंडो प्लस के, ठीक है, आपके जितने भी वायरलेस कनेक्शंस हैं या जितनी भी आपके पास डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। ये नो डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायरलेस डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, मैंने कोई भी नहीं की। अब विंडो प्लस यू, विंडो प्लस यू जो है ये क्या करती है, आपकी सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, विंडो में अगर 7 वगैरह में जाए तो एक्सेसिबिलिटी में वो सारी चीज़ें, टेक्स्ट एडिटर, कर्सर, आपका कंट्रास्ट, थीम, सारी चीज़ें वो आ जाती हैं, विजुअल इफेक्ट्स। समझ आ यहाँ तक कोई मसला किसी किस्म का?
नहीं सर। किसी किस्म का मसला कोई, यहाँ तक किसी को कोई मसला, सर किसी ने आपने साथ भी साथ नोट भी। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने भी बताया था कि विंडो यस प्लस शिफ्ट एस से हम लोग स्क्रीन शॉट तो ले लेते हैं। लेट्स जी सपोज जी। सर हम स्क्रीन शॉट एक पूरे पेज का ले लिए, उसमें हम डाटा, अब हमें डाटा जो चाहिए वो 3 से 4 सेंटेंस का चाहिए या 3 से 4 लाइंस का चाहिए, तो सर उसको क्रॉप आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरी जान के टोटे, आपने क्या किया, फैन के मैं प्रिंट स्क्रीन ले लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रिंट स्क्रीन लिया। अब आपने क्या करना है, पेंट ओपन करना है, क्या करना है, पेंट, पेंट ओपन कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ जी पे सर। कंट्रोल वी करें, कंट्रोल वी कर लिया, ठीक है। जी अब सर। ये जो जितनी भी स्क्रीन आ रही है यहाँ, इसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल, इसको यहाँ पे पकड़ें, ठीक है, छोटा करें, और एक ये चीज़ आती है प्रीसाइज की, और ये आता है क्रॉप, क्या आता है, क्रॉप, जी जी सर, ठीक है। क्रॉप। इसको छोटा करते जाएं, हो रहा है, जी सर। हो गया है? जी जी सर। बस। सर इसकी फाइल मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग? सॉरी बेटा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्योंकि ये सारे पेड वेरिएंट यूज़ करते हैं, पेड वेरिएंट में रिकॉर्डिंग होती है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। बता, किसी भी टाइम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि इसके लिए ये होता है, बार मैं कोशिश करता हूँ इसके नोट्स या कुछ सर बना के, एक्चुअली जी जी नोट्स या कुछ हो जाए, क्योंकि एक्चुअली कुछ बना स्टार्ट से के मैं नहीं ले सकी तो लेट ज्वाइन किया। थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट आप कोशिश कीजिएगा 9:15 तक ज्वाइन कीजिए, 9:15 तक, जी जी सर, राइट। इंशाल्लाह ताला। जी तो मैं ये इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा, मैं इसके ना नोट्स वगैरह बना के ना आपको शॉर्टकट्स में मैं भाई वाजिद को सेंड कर दूंगा, भाई वाजिद आप लोगों को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। जी जी ओके ठीक हो गया सर, सर, ओके, जज़ाकल्लाह थैंक खैर, यू। चल जज़ाकल्लाह। गया, क्रॉप वाले भाई पता चल गया आपको, जी जी सर, क्लियर हो गया। थैंक यू सर। क्लियर। आप यहाँ पे चाहें तो आप सिर्फ एक फ्लावर को भी क्रॉप कर लें, जी सर, वो ये पता चल गया। नीचे से ये कितना बड़ा डेस्कटॉप था और मैंने उसका इतना सा हिस्सा रख लिया है, लेकिन मुझे ये भी नहीं, मैं इसको भी, ये डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, और F4 मुझे सेव नहीं करना, और मैं इसको डोंट सेव करके मैं क्लोज कर दूंगा, राइट। आगे राइट यहाँ सर। ये तो हमारे थे बेसिक जो हमने यूज करने होते हैं, मतलब बेसिक यूज के लिए, कॉपी पेस्ट और ये शॉर्टकट्स, सब जी को जी। आते हैं, जो ना कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये कट करने के लिए कंट्रोल जी, अनडू, रीडू, सिलेक्ट ऑल, सेव, प्रिंट, प्रिंट, और ये सारी चीजें ये सबको आती होती हैं, ठीक है ना। F5 वाले रिफ्रेश, ये थे बेसिक वो चीजें जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि हम कीबोर्ड से क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जो इससे ज्यादा बड़े लेजेंड्स होते हैं वो ये भी नहीं यूज करते, वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा CMD पे करते हैं। CMD क्या होती है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वो मेरे जैसे लोग जो डेवलपर वगैरह होते हैं वो सारा यूज़ करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को YouTube की जो वीडियो डाउनलोड नहीं होती वो भी समझाऊंगा कि वो किस तरह डाउनलोड करनी है, और फास्ट MKV फाइल में HD वीडियो डाउनलोड करेंगे, राइट। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ, अपने पे वो लेक्चर जो सारे हैं ना, वो आप वो खुद से वो डाउनलोड कीजिएगा, और यहाँ पे यूजिंग CMD, ठीक है। और सर अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा, मिल जाएगी, सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बच्चों को रिकॉर्डिंग हो रही है। ओह सर ग्रेट, थैंक यू वाजिद भाई, आपने जो भी लिंक है या रिकॉर्डिंग है ये आपने ग्रुप में शेयर कर देनी है इनको। जी जी शेयर और मुझे, करता हूँ, का हर लेक्चर शेयर करता हूँ। सर ज़बरदस्त हो गया, और मुझे उम्मीद है कि क्लास मज़ा आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमने आज हमारा विंडो का जो है वो कंप्लीट हो गया। जी नेक्स्ट सर। हम करेंगे वर्ड को, MS ऑफिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो ऑफिस है वो आप लोगों को इस तरह कराऊंगा कि आप ना कंप्यूटर ऑपरेटर तो पक्के बनेंगे ना, आपके जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी वो जितनी भी PPT फाइल होंगी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो सारी की सारी खुद बनाएंगे और मज़े से बनाएंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, डाटा एनालाइज करना पड़ेगा एक्सेल का, वो आप लोगों को इस तरह करवाऊंगा एक्सेल के, आप लोगों को जो ये 6 मंथ वाला नहीं डिप्लोमा करवाते, जितना उसमें सिखाते हैं जी इतना सर। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो आप लोगों को इशू नहीं होगा कि यार मैं मुझे तो ये पता ही नहीं है,
पर शर्त यह है कि जो मैं बता रहा हूँ उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह सर। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मैं भी आज शायद मेरा भी CSS क्लियर हो चुका होता, मैं भी कहीं CSP बैठा होता। मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं सिर्फ चीज़ें माइंड में बैठा लेता था और फिर उसमें से आधी चीज़ें भूल जाती थी, आधी चीज़ें याद रहती थी, और जो भूल जाती थी फिर वो बस कभी नहीं वापस आती थी। मैंने आप लोगों को बेसिक जो करवाया है, बेसिक का जो विंडो का था, सिर्फ विंडो फंक्शन, विंडो बटन, ठीक है, उससे आपके स्टार्ट मेन्यू जितने भी हैं वो सारे उससे वो ओपन होते हैं, जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे हैं, जो आपका माई PC या जो भी है वो सारा विंडो वाले बटन को प्रेस करने से ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विंडो प्लस A, आपके जो क्विक मेन्यूज होते हैं, क्विक शॉर्टकट्स, क्विक सेटिंग के ये वाले, ठीक है, विंडो प्लस A प्रेस करें तो ये आपके जो यहाँ पे क्लिक करने, वैसे भी क्लिक कर दें, वैसे क्लिक करें तो भी ये ओपन हो जाएगा। अगर विंडो प्लस A प्रेस करें तो भी ये ओपन हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आपका है जी विंडो प्लस E। विंडो प्लस E क्या होता है, जो आपका यहाँ पे नीचे ये फोल्डर बना होता है फाइल एक्सप्लोरर, ये ओपन करता है। E स्टैंड फॉर एक्सप्लोरर। आप थोड़ा करें, जो कॉमन सेंस यूज किया करें कि E किसको शो करवा रहा है, ठीक है, E शो करवा रहा है फाइल एक्सप्लोरर को। E हो गया E। अब नेक्स्ट हमारी बारी है D की। D से क्या बनता है, डेस्कटॉप, क्या, डेस्कटॉप, ठीक है। L से क्या बनता है, लॉक, ठीक है, लॉक। R से क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, विंडो प्लस R, विंडो प्लस L, विंडो प्लस D, विंडो प्लस E, विंडो प्लस A, ठीक है। I सेटिंग्स, कुछ ये थोड़ा सा टेक्निकल आ गया कि आई सेटिंग में, तो आई तो सेटिंग से नहीं स्टार्ट होता, ऐसे तो एस से तो ये सर्च बॉक्स स्टार्ट करेगा। सेटिंग्स के लिए आई, और अगर हम वर्ड में जाएं तो आई इटैलिक के लिए यूज होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट में इसको यूज करना है तो आई इटैलिक के लिए होता है, आपके टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यहाँ पे, लेकिन उसके साथ कंट्रोल लगता है। अब आप शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो वो कुछ और शो करवाएगा, अगर आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो वो, मिसाल दे रहा हूँ, ये वैसे है कीज नहीं होती, शिफ्ट के वो कुछ और शो करवाएगा। विंडोज के साथ डी प्रेस करेंगे तो वो कुछ और शो करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 102 कीज होती है, हर की का काम मुख्तलिफ होता है। क्लियर, यहाँ तक किसको कोई मसला? मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक दफ़ा सारी की सारी चीज़ जो मैंने पढ़ाई हैं। और एस, कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, आपका कंट्रोल प्लस एस से सर्च बॉक्स, जो ये वाला सर्च है, ये आइकन भी हो सकता है, आपका बॉक्स भी हो सकता है। और विंडो प्लस एस प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा, यहाँ पे आप किसी भी फाइल का नाम, किसी भी प्रोग्राम का नाम, किसी भी जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसका नाम लिख सकते हैं, तो वो ओपन हो जाएगी। फिर सपोज मैं नोटपैड कर रहा हूँ, नोटपैड ओपन किया और इसके साथ मैं इसी को आधा ही टाइप किया तो ये सारा का सारा ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप जो काम करना चाहते हैं वो करें, ठीक है, और एट द एंड इसको Alt F4 के साथ क्लोज कर दें, ठीक हो गया। विंडो प्लस एस भी हो गया आप लोगों का, विंडो प्लस ए भी हो गया, विंडो प्लस टैब, जितने भी आपके टास्क ओपन है, ठीक है, विंडो प्लस टैब, जितने भी आपके टास्क ओपन है वो सारे के सारे उस पे शो हो जाएंगे विंडो प्लस टैब पे। विंडो प्लस वी मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पे सेव दी जाएंगी। क्लियर, ये पेस्ट वाला, ठीक है, क्लिपबोर्ड, ये आपकी इमोजी सिंबल्स, ठीक है, इमोजी, गिफ फाइल्स, इमोजीज, और ये क्या है, मोस्ट रिसेंट यूज जो आपने यूज किया है विंडो प्लस वी के साथ। यहाँ तक कोई मसला? हमारी जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट नियर टू क्लोज है। अच्छा, नेक्स्ट था हमारा विंडो के लिए मैंने आपको 3-4 मेथड बताए, फैन, विंडो और प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। विंडो शिफ्ट और एस के साथ
इमोजी के लिए मैंने बताया था कि विंडो प्लस डॉट जो आपका फुल स्टॉप होता है। प्रोजेक्टर कोई सेटिंग है विंडो प्लस पी, और जो वायरलेस आपकी जितनी भी वायरलेस